हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेना सर क्लासेस। राधे राधे। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, तुम्हारा जो साउंड का लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, वाइब्रेशन ऑफ साउंड इन एयर कॉलम। आज हम पढ़ेंगे जो साउंड चैप्टर का और एक इम्पोर्टेंट बेटा कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, डॉप्लर इफेक्ट ऑफ साउंड, डॉप्लर इफेक्ट ऑफ साउंड, डॉप्लर इफेक्ट ऑफ साउंड। सो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि डॉप्लर इफेक्ट क्या है। सुनो इधर देखो, सपोज मैंने एक तो माइक में कोई भी साउंड बॉक्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा उसको सपोज मैंने एक जगह में रख दिया है और मैं आज एन ऑब्जर्वर मैं कुछ डिस्टेंस में खड़े होकर डायरेक्ट सुन रहा हूँ उसका साउंड को। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो दैट सपोज इधर एक तो बेटा, इधर एक तो तुम्हारा माइक है, कोई भी साउंड बॉक्स है, म्यूजिक सिस्टम है, इधर बेटा एक तो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ये बेटा हो गया मेरा क्या, सोर्स, ये हो गया बेटा मेरा ऑब्जर्वर। आई बात समझ में? सो सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा बेटा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, ऑब्जर्वर उसको लिसन करेगा। सो देखो इधर सोर्स भी रेस्ट है एंड ऑब्जर्वर रेस्ट है। सो सोर्स बेटा जितना फ्रीक्वेंसी में साउंड प्रोडक्शन करेगा ऑब्जर्वर डायरेक्टली सुनेगा। मतलब फॉर एग्जांपल इसका सपोज फ्रीक्वेंसी हो गया मेरा एन नॉट, लेट इट बी एन नॉट, जितना फ्रीक्वेंसी में सोर्स साउंड ब्लो करता है। सो ऑब्जर्वर जितना बेटा फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो भी कितना होगा आपका, एन नॉट। सो जिसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। है समझ में? सो सोर्स रेस्ट ऑब्जर्वर रेस्ट, जितना भी साउंड क्रिएट करेगा ऑब्जर्वर डायरेक्टली सुनेगा बेटा। सो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जितना नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है ऑब्जर्वर उसे ही सुनेगा। लेकिन बेटा देखो, सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉप्लर इफेक्ट ऑफ साउंड। सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो सपोज तुम स्टेशन में, कोई भी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन में तुम खड़े हो, देखो दो तो ऑप्शन आ रहा है। मतलब तुम रेस्ट हो, अब सोर्स भी रेस्ट है तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सुनोगे, लेकिन तुम रेस्ट हो, लेकिन कोई भी ट्रेन अगर साउंड हॉर्न ब्लो करके तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे तुम ज़्यादा सुनेंगे। इट इज ए प्रैक्टिकल थिंग। कोई भी रेलवे स्टेशन में खड़े हो जाओ, कोई भी ट्रेन आ रहा है, सो देखो वो जब तुमको तुम्हारे पास आ रहा है, तुम धीरे धीरे उसका जो फ्रीक्वेंसी वो लाउडर हो जाएगा, पूरा क्लियर। लेकिन फिर तुम खड़े हो, ट्रेन जब तुमको पास करके चला जाएगा, नहीं तो कोई भी बस, कोई भी साउंड सिस्टम अगर क्रॉस करके चला गया, धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो? ओके। सो जब यही फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, डॉप्लर इफेक्ट ऑफ साउंड क्या बोल रहे हैं, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ध्यान से सुनो, फटाफट नोट निकालो, मैं जितना फॉर्मूला लिखूंगा बस उसे लिखते बनो। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आया उसी फॉर्मूला से ही आएगा। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस आपको डाटा पुट करना है। अगर समझ में बेटा, सपोज मैं क्या बोला, देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना होगा, अगर कोई सोर्स तुम्हारा आसपास मतलब आ रहा है जा रहा है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, तुम्हारी तरफ आएगा, तुम जोर से सुनोगे, तुम सो क्रॉस करके चला जाएगा, तुम धीरे धीरे सुनोगे। मतलब इसको केवल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपरेंट, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब जितना फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा, मतलब चेंज होगा बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। सो डॉप्लर रिपोर्ट पढ़ने से पहले बेटा हम कुछ पैरामीटर को चूज करेंगे। कौन कौन सा पैरामीटर, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, लेट बेटा एन नॉट को मैंने क्या बोला, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ध्यान से सुनना बेटा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। लेट इधर मैं लिखा लेट, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, देखो सपोज वी ओ इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, सिमिलरली बी एस को मैंने लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बेटा किसका, बोलो, सोर्स। है समझ में? सो ये हो गया बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी सोर्स का। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैंने एन नॉट लिया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बी वाला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, बी एस वाला वेलोसिटी ऑफ सोर्स।
एंड एबव ऑल भी को मैंने लिया वेलोसिटी ऑफ बेटा साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। सो इसका वैल्यू तब जानते हो, कभी कभी तुम्हारा एंट्रेंस में देगा वैल्यू, नहीं तो नहीं देगा। ओके, तुमको याद रखना है 330 मीटर पर सेकेंड बेटा, ध्यान से देखना। ये चारों पैरामीटर को लेके बेटा तुमको डॉपलर रिपीटर साउंड का अपर एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है। अपर एंड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बेटा समझ गए ना ठीक से। और एक बार बोल रहा हूँ सुनो, जितना फ्रीक्वेंसी से तुम्हारा सोर्स ब्लो करेगा, साउंड ब्लो करेगा, दैट इज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब सोर्स, तुम्हारा सोर्स नहीं तो ऑब्जर्वर, मैं डिफरेंट केसेस से डिस्कस करूंगा, बस सुन लो। अपर एंड मतलब चेंज, मतलब तुम सोर्स की तरफ जा रहे हो, मतलब ट्रेन खड़ा है, साउंड ब्लो कर रहे, तुम कहा जाना ऑब्जर्वर, तुम ट्रेन की तरफ जा रहे हो, मतलब जोर से सुनोगे तुम, मतलब ट्रेन तुम्हारा सोर्स रेस्ट है, तुम ट्रेन से दूर जा रहे हो, मतलब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा। ये जो चेंज द अपर एंड फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी बेटा। ओके, सो इसको नोट कर लिए। सो अभी हम लिखेंगे उसका जो मेन फॉर्मूला है, जो अपर एंड फ्रीक्वेंसी, अपर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मैंने उसको क्या लिया, लेट इट बी एनडीएस, मैंने इसको लेट इट बी एनडीएस लिया। एनडीएस इज इक्वल टू एन नॉट होल इंटू भी प्लस माइनस भी नॉट बाई भी प्लस माइनस भी एस बेटा, ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है बेटा। सो अपर एंड फ्रीक्वेंसी एन नॉट इज इक्वल टू एन, अपर एंड फ्रीक्वेंसी एन नॉट अपॉन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होल इंटू, देखो ये भी है क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस क्यों दिया गया, प्लस माइनस बेटा मैंने आपको क्यों दिया, बिकॉज जब तुम लाउड और साउंड सुनोगे तो प्लस में आएगा, अगर तुम स्लो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, मतलब तुम दूर जा रहे हो, मतलब ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा। कि द सिचुएशन को बेस करके एक एक केस हम डिस्कस करेंगे। इसको बेटा फटाफट नोट करो, इसको बेटा फटाफट नोट करो। एन डैश इक्वल एन नॉट इंटू भी प्लस माइनस भी ओ बाई भी प्लस माइनस भी एस, मिटा देंगे इसको बेटा, आप नोट करोगे। चलो अभी देखो कैसे लिखेंगे हम, सपोज केस करके लिखेंगे बेटा। ओके, सो नंबर 1 केस 1, आप फटाफट नोट करो। केस 1 क्या, ऑब्जर्वर at rest, that means VO is equal to 0। ऑब्जर्वर बेटा रेस्ट है, सोर्स इज मूविंग, देखो ऑब्जर्वर बेटा ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वर रेस्ट है लेकिन सोर्स मूव कर रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी हो गया vs। इसका बेटा दो ठो केस आएगा क्या, देखो ऑब्जर्वर रेस्ट, सोर्स जब मूविंग करेगा टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, जब सोर्स तुम्हारा ऑब्जर्वर की तरफ चलेगा तो तुम्हारा साउंड का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ता चलेगा। सो मतलब क्या होगा, अपरेंट एन नॉट इनटू, देखो वेलोसिटी तो इसका ऑब्जर्वर रेस्ट है, सो v बाई, देखो टूवर्ड्स से जाएगा, इसको मैं बोलूंगा बेटा टूवर्ड्स से गया अगर, मतलब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, मतलब ज्यादा सुनेगा। सो डिनोमिनेटर है v प्लस माइनस में लिखा था, अगर इसको प्लस कर दूंगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। सो हमको इसको केयरफुली चूज करना है बेटा। सो इधर क्या टूवर्ड्स से जाएगा, मतलब ज्यादा सुनना पड़ेगा। सो v माइनस वी एस आएगा समझ में, तुमको डायरेक्ट बेटा दे देगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे देगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड तुमको मालूम है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स बेटा तुमको दे देगा, वो तुमको पूछेगा अपर एंड पे, तुमको बस ये जो साइन है ना बेटा ध्यान से सुनो, प्लस माइनस साइन, इसको तुमको ध्यान से लेना है। सो इसको अगर टूवर्ड्स अगर दूर हो जाएगा, मतलब अवे, सोर्स अवे हो गया, सोर्स अवे अगर हो गया तो मेरा फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम होता चलेगा। सो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला एन नॉट इनटू v डिवाइडेड, देखो कम सुनेगा सो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सो v प्लस vs हो गया। ये दो केस हो गया बेटा, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चलेगा एंड जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर होता चलेगा। फटाफट बस कुछ नहीं, बस सेम फॉर्मूला बेटा, बस प्लस एंड माइनस का डिफरेंस आएगा बेटा। तुम इसको आप पॉज करके लिखोगे, ये ऑब्जर्वर रेस्ट था बेटा। सिमिलरली केस नंबर 2 में बेटा नोट करो, केस 2 में क्या करेंगे बेटा, सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग,
ऑब्जर्वर इज मूविंग, सोर्स इज रेस्ट, मतलब बेटा वी एस बंद करके लिख दो, वी एस इज जीरो, रेस्ट कंडीशन है सोर्स का। सो इधर भी बेटा दो केस चलेगा। सिमिलरली देखो ऑब्जर्व सोर्स तो रेस्ट, ऑब्जर्वर का दो ऑप्शन है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चलेगा एंड ऑब्जर्वर सोर्स से दूर होता चलेगा। सो मैं इधर दो करके लिखता हूँ, टू आवर्स जब ऑब्जर्वर तुम्हारा ऑब्जर्वर मूविंग मतलब 2 आवर्स से चलेगा सोर्स की तरफ, सोर्स अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ब्लो कर रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर अभी सोर्स की तरफ जा रहा है, तो मतलब धीरे धीरे क्या होगा, साउंड तो बढ़ता चलेगा, फ्रीक्वेंसी लाउडर हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे, देखो सेम एन डैश इज इक्वल टू ए नॉट। ओके, ये तो ऑब्जर्वर सोर्स रेस्ट है। सो भी देखो ऊपर का चलेगा प्लस में, नीचे रहेगा भी, देखो ये तो रेस्ट है ना, भी प्लस माइनस वी ओ बाई भी मतलब भी। देखो ये न्यूमरेटर को जब लाउडर फ्रीक्वेंसी का न्यूमरेटर को बेटा क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि देखो ये अगर माइनस हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे वेलोसिटी ऑफ साउंड से, ये कम हो जाएगा। सो इसलिए बेटा इसको प्लस करना है, बस साउंड का बस खेल है और कुछ नहीं। ओके बेटा, पूरा क्लियर। चलो, सो उसका सेकंड केस क्या है बेटा, उसका सेकंड केस देखो, अभी देखो ये 2 आवर्स हुआ था, ये अभी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर अवे हो जाएगा, अवे हो जाएगा सोर्स से, मतलब क्या हो जाएगा, अवे होने से धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो क्या करेंगे बेटा, देखो एन एस इज इक्वल टू एन नॉट इंटू वी माइनस वी ओ बाई वी, आराम से पूरा क्लियर। सो ये 2 आवर्स का, ये अवे का, ये दोनों अभी देखो ऑब्जर्व पहला केस में पढ़े ऑब्जर्वर रेस्ट, अभी पढ़े सोर्स रेस्ट, दोनों का दो दो डिफरेंट केसेस है। ओके बेटा, अब नोट करोगे। उसके बाद बेटा देखो, अभी देखो एक एक को रेस्ट बना दिया, अभी हम दूसरा वाला केस नंबर 3 में चलेंगे। केस 3 बेटा क्या, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग, मतलब वी ओ भी है एंड वी एस भी है, ये वैल्यू तुमको दे देगा बेटा। ओके, सो आपको बस नेचुरल फ्रीक्वेंसी सपोज हो गया एन नॉट, आप पर इस केस में सपोज इधर हुआ, देखो दो केस में पढ़ाएगा, सपोज बेटा इधर हुआ वी ओ, इधर हो गया वी एस, मतलब ऑब्जर्वर का भी वेलोसिटी है एंड सोर्स का वेलोसिटी है। लेकिन ध्यान से देखना बेटा, इधर सोर्स आगे है, ध्यान से सुनो, सोर्स आगे है, ऑब्जर्वर उसको फॉलो कर रहा है, मतलब ये सोर्स ऑब्जर्वर से अवे हो रहा है एंड ऑब्जर्वर सोर्स को टुवर्ड्स हो रहा है। ओके, सो उसी फॉर्मूला में क्या लिखेंगे बेटा, एन नॉट इज एन डैश इज इक्वल एन नॉट, देखो v प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई v प्लस वी एस। देखो एक अवे हो रहा है, ध्यान से सुनो, एक अवे हो रहा है, एक टुवर्ड्स हो रहा है, नोट करो फटाफट। उसके बाद देखो सेम केस नंबर 4 में क्या लिखेंगे, बोथ आर मूविंग, बस आपको पोजीशन देखना है। देखो अभी देखो ये हो गया वी ओ, इधर देखो एक डायरेक्शन में चल रहे थे, अभी बेटा सपोज अपोजिट डायरेक्शन कर दूंगा मैं। ओके, सपोज ये हो गया वी एस, मतलब बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलेगा तो सो फ्रीक्वेंट, देखो सोर्स ऑब्जर्वर से अवे हो रहा है एंड ऑब्जर्वर सोर्स से भी अवे है, डायरेक्शन को बेटा ध्यान से रखना। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी एन डैश कितना हो गए, एन नॉट वी माइनस वी ओ बाई वी प्लस वी एस। आई बस में दोनों अवे हो रहे, मतलब धीरे धीरे कम हो जाए, सो न्यूमरेटर को माइनस करना है। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाएगा बेटा, मतलब धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो अगर देखो इसको माइनस करेंगे, ओके, सो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ता चलेगा। सो इसको माइनस किया, मतलब न्यूमरेटर को माइनस किया एंड डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया। आई बस समझ में, ये हो गया केस नंबर 4। ओके बेटा, आराम से लिखो, नोट डाउन करो। यहाँ पर फर्स्ट दो केसेस बेटा एक एक रेस्ट थे, अभी दोनों मोशन कर रहे हैं, सोर्स भी मोशन एंड ऑब्जर्वर भी मूविंग कर रहा है। और यहाँ पर तुमको देखना है बेटा बस पोजीशन, कौन किसका पीछे है, कौन किधर जा रहा है, उसके हिसाब से मेन फॉर्मूला जो बोला था वो उसका साइन बस आपको चेंज करना है। सो मिटा देंगे इसको, केस नंबर 4 चला गया बेटा, आप पॉज मार के देखोगे। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। उसके बाद केस नंबर 5, केस 5 में बेटा क्या, देखो सेम, देखो इधर चल रहा है ऑब्जर्वर एंड बेटा इधर चल रहा है सोर्स। ये बेटा ऑब्जर्वर ये देखो टुवर्ड्स ईच अदर, इसका कंडीशन क्या है बेटा, टुवर्ड्स, दे आर बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर। आइए समझ में। सो यहाँ पर सही ना, सपोज नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है सोर्स का, एन नॉट। सो देखो टुवर्ड्स आ रहे हैं, मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस बढ़ जाएगा।
सो कितना आ गया बेटा, देखो एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। देखो यहाँ पर अगर इसको बेटा मैं प्लस कर देता, तुम बोले कि सारे दोनों तो 2r से जा रहे हैं, अगर इसको प्लस कर दूंगा बेटा, ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर है, प्लस करने से बेटा ऑब्वियसली एन डैश कम हो जाएगा, लेकिन 2r से आ रहे मतलब फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस बढ़ना चाहिए। ओके, बस इन दोनों को बस साइन को अच्छे से पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये लास्ट केस बेटा क्या, केस 6 तो केस मैंने बताया। अभी क्या आ गया देखो, इधर चल रहा है ऑब्जर्वर, उसको फॉलो कर रहा है बेटा सोर्स, मतलब उसका पहला वाला जो केस नंबर 4 में क्या बोला बेटा, देखो ऑब्जर्वर सोर्स को फॉलो कर रहा था केस नंबर 4 में, लेकिन इधर बेटा सोर्स ऑब्जर्वर को फॉलो कर रहा है। सोर्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सोर्स फॉलोज द ऑब्जर्वर, सोर्स फॉलो द ऑब्जर्वर। देखो यहाँ ऑब्जर्वर दूर हो रहा है लेकिन सोर्स उसको फॉलो कर रहा है। ऑब्वियसली सोर्स सपोज नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, एन नॉट, सो कितना लिखेंगे, एन डैश इज इक्वल बेटा एन नॉट वी माइनस वी ओ बाई वी माइनस वी एस, आराम से। सो इधर देखो सोर्स ऑब्जर्वर आगे आगे, सोर्स उसका पीछे पीछे। सो ये जो फॉर्मूला है बेटा, जो साइन का फॉर्मूला, कौन सा जगह प्लस दोगे कौन सा जगह माइनस दोगे, बस इतना तुमको याद रखना है। आई बात समझ में। एंड डोंट फॉरगेट बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। सो तुमको जो क्वेश्चन बेटा पूछेगा वो नीट में नहीं तो नाइजर में जो क्वेश्चन पूछेगा बेटा, तुमको क्या क्या तुमको बस देखना है। पहला 2 केसेस बेटा ध्यान से देखना है, ऑब्जर्वर रेस्ट, सोर्स मूविंग कर रहा है, उसका 2 आर्ट्स होगा, अवे होगा। इतना याद रखना बेटा, 2 आर्ट्स जब जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस बढ़ेगा, जब अवे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस कम हो जाएगा। सोर्स रेस्ट, ऑब्जर्वर मूविंग, ऑब्जर्वर रेस्ट, सोर्स मूविंग, एंड उसके बाद जो तुम्हारा 3, 4, 5, 6 जो केसेस में बताया वहां पर तुम्हारा दोनों मोशन कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर भी मूविंग एंड सोर्स भी मूविंग। आई बात समझ में। सो ये जो 6 केसेस बताए मैंने बेटे, उसको अच्छे से नोट करो एंड तुमको डाटा दे देगा, क्वेश्चन में क्लियर कर मेंशन कर देगा बेटा, बस आराम से तुम कर दोगे, डाटा पुट करोगे आराम से हो जाएगा। क्लियर बेटा। सो आई थिंक आज का जो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, डॉपलर मतलब जो अपरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमको दे देगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अपरेंट मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हमको निकालना है बाय यूजिंग द डॉपलर्स फार्मूला। एंड उसका जो मेन फार्मूला बेटा, मेन फार्मूला जो इसको अच्छे से याद रखना, एन इज इक्वल टू, इधर में लिखता हूँ, एन इज इक्वल टू एन डैश एन नॉट वी प्लस माइनस वी ओ बाई वी प्लस माइनस वी एस। ओके बेटा। सो ये प्लस माइनस सिंबल को अच्छे से तुमको याद करके कहाँ पर कौन सा केसेस में यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस होगा, कहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस होगा, कहाँ पर न्यूमरेटर में प्लस होगा, कहाँ पर न्यूमरेटर में माइनस होगा। आई थिंक आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये नया कंसेप्ट है बेटा, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। 6 केसेस को अच्छे से याद रखो। चलो वीडियो अच्छा लगता है बेटा थोड़ा कमेंट कर दो, जना सर को इजाजत दो, जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ओके चलो, राधे राधे।